जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके सीवीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आज से अपने चैनल अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पर डेली आपको एक सेट साइंस के इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन का सेट चैनल पर अपलोड करेंगे जो आपके सीवीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के पिछले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा आप सभी के लिए। तो डेली एक सेट से जरूर जुड़िएगा। चैनल पर हम आप एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहां पर आप डेली आप जाकर के वहां चेकआउट कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पर उसकी जानकारी दे देंगे, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा। जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा लड़के जुड़े हुए हैं वहां पर टेलीग्राम पर भी आपको डेली अपडेट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और अन्य एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट पेपर प्राप्त करना, तो आज ही अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमने अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर एलपी टेक्नीशियन और भी कई सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो लाइव टेस्ट चलता है डेली, वहाँ पर स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में किताबें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आज ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम आज से शुरू करते हैं पहला स्टेट और पहला क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी सेट जरूर डेली विजिट करके देखिएगा। सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। हम डेली जो है सभी फ्री में ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे जो चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स से, जिसमें पहला आपको यूनिट है मेजरमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले यूनिट को हम देखते हैं। तो यूनिट से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? सवाल क्या है? नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इकाई नहीं है। यहाँ नहीं वाले क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। तो यहाँ पर कौन है? जूल सेकेंड है, किलोवाट घंटा ये नहीं है, जबकि अश्व शक्ति है और वाट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या है? किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है, जबकि जूल, अश्व शक्ति और वाट जो है आपका शक्ति की इकाई है। किलोवाट घंटा आपका नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति की इकाई क्या है अगर पूछ देता है तो जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति हॉर्स पावर, वाट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 साल शिफ्ट 1 हुआ था 24 अगस्त को, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये भी एग्जाम पूछ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, याद ये भी कर लीजिएगा। और देख, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है एग्जाम में पूछा तो बता दीजिए। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किलोवाट घंटा का देखिए संक्षिप्त रूप ऐसे भी बोलते हैं के डब्ल्यू स्मॉल एच। अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? यहाँ पर फिर से सवाल है, उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये किलोवाट नहीं है। कैलोरी ये तो है ऊर्जा की इकाई, कैलोरी होती है, कैलोरी बर्न होती है ना। वाट सेकेंड होता है, ऊर्जा की इकाई है। जूल भी है, लेकिन जो किलोवाट जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, किलोवाट किसकी इकाई है? तो हम अभी ऊपर पढ़े किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई जो है किलोवाट है। ठीक है, फिर पूछेगा कि उष्मीय ऊर्जा की इकाई क्या है, तो बताइए कैलोरी है, वाट सेकेंड है और जूल है। ये भी आपको 2022 के एग्जाम में जो ग्रुप डी का हुआ था उसमें पूछे गए थे। आगे देखिए, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट, विभवांतर को भी से मापते हैं। किससे? विभवांतर को हम भी से मापते हैं। किससे? भी से। चलिए आगे देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट बताना है। तो यहाँ पर जो है ओम प्रति, ओम है, ओम मीटर है, प्रति नहीं है, ओम मीटर होगा। ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर होगा।
आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट और एम्पियर होता है, क्या होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट और एम्पियर होता है? वोल्ट और एम्पियर किसका यूनिट है, बताइए, किस भौतिक राशि का? प्रतिरोध है, धारा है, कार्य है और आवेश है। ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए। तो बताइए भौतिक राशि किस भौतिक राशि का है? वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, तो वो है प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का जो भौतिक राशि है वो है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा नंबर पर चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है, अभी हमने देखा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं? प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर होता है, उसी से हम प्रतिरोध को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्धन की इकाई क्या है? सेंटीमीटर है, डायप्टर है, इससे कोई नहीं इकाई है, या न्यूटन है? तो आवर्धन की इकाई कौन सा इनमें से कोई है? आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा है कि आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। ये भी पूछ दिया क्यों नहीं होता है, तो बताइएगा, आवर्धन दो जो समान यूनिट होता है उसका एवरेज होता है, अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन है, कैलोरी है, जूल है या वाट है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। फिर से याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर, जिसको हम डी से निरूपित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डायप्टर के कैपिटल डी से हम दर्शाते हैं। ठीक है, फोकस दूरी की एसआई मात्रक बताना है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? फोकस दूरी को की एसआई मात्रक मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल एन से निरूपित करते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक बताना है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक बताइए। वाणिज्यिक मात्रक जो होता है वो है किलोवाट घंटा होता है। देखिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, बताइए जल्दी। ओम प्रति मीटर है, मीटर है, ओम है या ओम मीटर है? तो प्रतिरोधकता की यूनिट होती है ओम मीटर होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? क्या सवाल है? एसआई मात्रक नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन तो कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए नहीं ऐसे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लिया करिए। कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या ओम? तो इसमें देखिए, कैलोरी भी कैलोरी एसआई मात्रक है? नहीं है। एम्पियर एक मात्रक है, किसका मात्रक है? नीचे कमेंट करिएगा, बताइए। ठीक है, न्यूटन एक एसआई मात्रक है, किसका है वो भी नीचे कमेंट बताइए। ओम किसका मात्रक है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन कैलोरी जो है यहाँ पर एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, किस कैलोरी एसआई मात्रक नहीं होता है, लेकिन एम्पियर, न्यूटन और ओम ये तीनों होता है। चलिए हम बता देते हैं, जो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का हो गया, न्यूटन ओम का हो गया, और विद्युत जो है न्यूटन बल का हो गया, और ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। एम्पियर एसआई मात्रक है विद्युत धारा का, और ये न्यूटन जो है बल का, और ओम किसका है? विद्युत प्रतिरोध का। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? लंबाई को कैसे मापते हैं? तो लंबाई को हम मील है, इंच है, फीट है या मीटर है? तो लंबाई को हम मीटर से मापते हैं। मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। आगे देखिए, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये कैसी राशि है बताइए हमको नीचे कमेंट करके। ये किस प्रकार की राशि? सदिश राशि है या अदिश राशि है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है?
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बताना है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक अभी हम ऊपर बताए थे आपको, ओम। ओम क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ देख सकते हैं शक्ति का मात्रक कौन होता है? वाट है। विद्युत प्रतिरोध का ओम हो गया, विद्युत आवेश का कूलाम हो गया, बल जो है न्यूटन है। ठीक है, हम ऊपर अभी देखे हैं, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट बताना है। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? तो बैकुरल होता है। क्या होता है? बैकुरल। यहाँ कुछ और एसआई मात्रक देख लीजिए। लंबाई के बारे में हम जानते हैं, मीटर होता है, एम से स्मॉल एम से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, मात्रक है। समय जो है सेकेंड इसका मात्रक है। विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा मोल में इसका मात्रक है, मोल में मापते हैं। ज्योति तीव्रता जो है कैंडला में मापते हैं। ये इसका चिन्ह है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर बता दीजिएगा रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट बेकुरल होती है। क्या होती है? बेकुरल यूनिट है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 18 नंबर, भार की एसआई यूनिट क्या है? भार जो है इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। किसका होता है? न्यूटन। यहाँ हम लोग तो इसके बारे में देख ही चुके हैं, इसे पढ़े हैं अभी पिछले क्वेश्चन 17 नंबर में। तो भार की एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक केंडला होता है? अभी हम पढ़े थे केंडला के बारे में, आपको बताया थे। केंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। यहाँ देखिए, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक केंडला होता है, जिसे सी कैपिटल और टी स्मॉल में चिन्हित करते हैं। इसका चिन्ह ऐसे होता है, निरूपित करते हैं, दर्शाया जाता है सी डी से। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग की एसआई यूनिट में एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई यूनिट बतानी है, बताइए। संवेग का ऐसा यूनिट बताइए। देखिए, संवेग जो होता है ना, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को केजी से और वेग मीटर प्रति सेकेंड से होता है। तो हम बोलेंगे संवेग की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और कोई पूछ देगा संवेग किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? अभी हम ऊपर पढ़े थे, आपको बताया थे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, सभी एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन के आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी इन सभी एग्जामों में इस तरह के ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई अदर क्वेश्चन नहीं होंगे। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, द्रव्यमान का, या दूरी का? तो प्रकाश वर्ष दूरी का यूनिट है। किसका? दूरी का। आप बता सकते हैं एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? देखिए, प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए। तो पारसेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट होता है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है वो भी पूछ सकता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर हम इसमें बात करें तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है, मीटर में। ठीक है, एक पारसेक जो होता है मीटर में पूछ दे तो बताएगा 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, या प्रकाश वर्ष में पूछे तो बताइएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापने के लिए किया था। तो अभी हम जान चुके हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी। तो दूरी मापने के लिए करते हैं। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोध का की एसआई यूनिट बताना है। तो ओम जो है इसका एसआई यूनिट है। देखिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम के बारे में भी हम आपको बताया। प्रतिरोध जो है ओम का प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, विभवांतर बताइए। विभवांतर के बारे में नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। समझिएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? सवाल क्या है? कार्य की इकाई नहीं है बताना है। तो देखिए, कार्य की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ये भी है, न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, जूल भी हो जाएगा, लेकिन ये जो है किलोग्राम
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर जो आपका ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। देखिए लेंस की एसआई यूनिट बतानी है। लेंस की एसआई यूनिट हम आपको देखे ऊपर क्वेश्चन में एक बताए थे सॉल्यूशन में। तो लेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो डायप्टर होती है, याद रहेगा। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता में आपको देखने को मिलेगा ये। तो आपका लेंस की शक्ति है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। देखिए लेंस की जो क्षमता होती है किस जिसको पी से दर्शाते हैं, इसका जो क्षमता को मापते हैं 1/f। एफ जो है फोकस दूरी होता है, ठीक है। 1/f डायमीटर से हम इसका क्षमता निकालते हैं, ठीक है। डायप्टर को किससे निरूपित करते हैं, डी से निरूपित करते हैं। पिछले को एक क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था आपको। देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। वाट, पास्कल, एम्पियर या क्यूरी, किस में मापते हैं हम। एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से रेडियोधर्मी निकलती है विकिरण, तो उसकी मात्रा हम कैसे मापते हैं, वो मापते हैं क्यूरी में मापते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे दिया है पास्कल, तो बताइए पास्कल जो है किसका ऐसा ही मात्रक है, तो दाब का है। एम्पियर है आप जानते हैं विद्युत धारा का, ठीक है। देखिए उद्योग में शक्ति इकाई, उद्योग में शक्ति की इकाई बतानी है। तो उद्योग में शक्ति की ज्यादा मात्रा होती, मतलब ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ज्यादा मात्रा में होता है अश्व शक्ति बोला जाता है। क्या होता है, हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर में हम उद्योग की जो करंट होती है उसको हम मापते हैं अश्व शक्ति में। आगे देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, क्या कहता है, शक्ति कहता है। तो शक्ति की इकाई क्या है, तो यहाँ पर जो है वाट हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट को उपयोग किया जाता है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग करते हैं, तो डेसिबल का उपयोग करते हैं। हम ऊपर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आपको बताए थे, तो ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि की माप की यूनिट क्या होती है, अभी फिर ऊपर क्वेश्चन में पढ़े तो डेसिबल होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, वाट, पास्कल, हर्ट्ज या डेसिबल। यहाँ पर जो होगा डेसिबल, ध्वनि जैसे ही मापते हैं जिससे भी मापेंगे तो डेसिबल में मापेंगे, ठीक है। ध्वनि को किस में मापेंगे, ध्वनि प्रदूषण हो गया तो उसको हम किस में मापेंगे, डेसिबल में, याद रखिए ध्वनि डेसिबल में। आगे बढ़ते हैं, ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई डैश, इकाई क्या है, प्रतिबल की ऐसा यूनिट बतानी है। प्रतिबल को हम मापते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, मिलान करना है इसमें आपको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है टेस्ला होता है, ठीक है। और स्वप्रेरणा जो है हेनरी है, और चुंबक फ्लक्स जो है वेबर है। तो आपको मिलान कर रहे हैं, यूनिट से मिलान कर दिए तो पहला का तो पहला सही है, ये दूसरा स्वप्रेरणा जो है हेनरी हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट जो है वेबर होता है, वेबर होता है। इसको मिला लीजिए तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका सही है। अगला देखिए, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का मात्रक हमारा कोई नहीं होता है, ठीक है। ये इसका भी कोई नहीं होता है यूनिट, अपवर्तनांक का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में किसे मापते हैं हम, तो ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, ठीक है। वेग को देखिए किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में, दाब को पास्कल में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 38 में। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, कि कौन सी यूनिट जो होता है ऊर्जा के यूनिट के समान होती है, वो है कार्य, जो कार्य की यूनिट और ऊर्जा की यूनिट समान होती है। कैसे होती है, देखिए अंतरराष्ट्रीय जो इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा और कार्य की व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है।
एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में जो व्यय होता है उसी विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, देखिए आगे हम चलते हैं। शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ठीक है, शक्ति को P से दर्शाते हैं, P इक्वल टू W/T होता है। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है? इनमें से कौन सा है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो वह है सापेक्षिक घनत्व, जिसकी कोई इकाई नहीं है। बाकी घनत्व, विस्थापन और दाब का है। घनत्व क्या होता है? तो किग्रा प्रति मीटर क्यू होता है। विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। दाब का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई होती है। ठीक है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। बताइए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में गैलन का हम इस्तेमाल करते हैं। किसकी माप में? आयतन की माप में। 1 गैलन में कितना लीटर होता है बता सकते हैं आप? 1 गैलन में 3.785 गैलन होता है। सॉरी, 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, 1 गैलन में कितना में लीटर होता है? 3.785। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पेटामीटर है, परसक्स है, प्रकाश है, या हब्बल की लंबाई है। तो औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो लंबाई का यूनिट होता है वो है प्रकाश वर्ष होता है। हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि हम लंबी दूरी के लिए लंबी दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी लंबी दूरी तो है ही, अनौपचारिक खगोलीय दूरी को व्यक्त करना है। किसको? खगोलीय दूरी, तो प्रकाश वर्ष में हम मापेंगे। ठीक है, और एक और हमने बताया था दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट के बारे में हमने आपको बताया था, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, हम बीच बीच में आपको रिवाइज करवाते भी रहेंगे, और भी जैसे सॉल्यूशन में दिया गया उसी तरह से। ठीक है, दबाव की एसआई यूनिट बताइए। दबाव की एसआई यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, देखिए कई सारे एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं, देख रहे हैं लगातार। टेक्नीशियन ग्रुप डी है, जेई है, एनटीपीसी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश कौन सा है बताइए? तो यहाँ पे देखिए सूर्य से पृथ्वी को जो बीच की दूरी को मापने के लिए हम कौन सा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक तरह का पता है खगोलीय यूनिट है। ज्यादा दूरी के मापने के लिए इसका भी उपयोग करते हैं। इसमें जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर का यहाँ पर होता है। ठीक है, कोई पूछ दे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है, तो बताइएगा 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, क्या आपको मालूम है प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष आपको एक लाइन में आपको समझा देते हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश वर्ष वैसी दूरी है जो प्रकाश निर्वात मतलब खुले में 1 वर्ष में जितना दूरी तय करता है ना, मतलब 1 साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, खगोलीय संघ के अनुसार। आगे देखिए, बल की इकाई डैश है। बल की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, इसमें हम 50 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे, फिर अगले क्लास में अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ताप का होता है केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर होता है।
निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, सुने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला है। प्रेशर, सॉरी यहाँ पर मैग्नेटिक, यही गलत है, ठीक है। बाकी प्रेशर का भी देखिए पास्कल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक का यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये है, हम आपको एक क्वेश्चन में बताए थे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को हम वीबर में मापते हैं, न कि टेस्ला इसका यूनिट होता है, ठीक है। याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की इकाई डैश है। विस्थापन की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है, ये मीटर होता है। लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम अगले क्वेश्चन को अगले सेट में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेट में। आप तब तक अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट डेली शुरू करिए। प्रैक्टिस सेट डेली दीजिएगा, डेली लाइव चल रहा है, आप दीजिएगा तो आपकी जो है तैयारी और भी बूस्टअप मिलेगा। मिलते हैं अगले सेट में। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, टेलीग्राम पर हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं। लाखों लड़के जुड़े हुए हैं, उनको भी जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।